कल के व्याख्यान में हमने सेक्युलरवाद की पश्चिमी और भारतीय अवधारणाओं का तुलनात्मक विवेचन किया था। सारी चर्चा से इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुंचा जा सकता है कि यूरोपीय सेक्युलरवाद धर्म से भिन्न एवं इहलौकिक है, जबकि आम भारतीय इस जीवन से परे जीवन की बात सहज स्वाभाविक ढंग से करता है। हमारी बहुत प्राचीन धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा है। इस परंपरा का भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि यह सत्य है कि भारतीय दर्शन के इतिहास में जड़वाद तथा निरीश्वरवाद जैसे संप्रदायों की भी भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण को सर्वधर्म समभाव कहा, अर्थात सब धर्मों को बराबर आदर देना। सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत यूरोपीय धर्मेतर सेक्युलरवाद के सिद्धांत से भिन्न है। वास्तव में गांधी जी का सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत सुप्रसिद्ध वैदिक उक्ति एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की परंपरा को जारी रखता है। सर्वधर्म समभाव को हम सेक्युलरवाद की भारतीय परिकल्पना कह सकते हैं। सर्वधर्म समभाव प्राचीन भारत की परंपरा में निहित उदारता एवं सहिष्णुता का द्योतक है। गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव को बहुत महत्व दिया और उसे अपने व्रतों में सम्मिलित किया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव भी इसी दिशा में हुआ। हमारा उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से छुटकारा तथा लोकतंत्र की स्थापना था। लोकतंत्र मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट है। इस प्रकार राज्य की सरकार बनाने में प्रत्येक नागरिक का योगदान समान है, वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो। सर्वधर्म समभाव किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह सब धर्मों को बराबर आदर देने के पक्ष में है। अतएव कहा जा सकता है कि सेक्युलरवाद की भारतीय परिकल्पना अधिक सकारात्मक है। विशेषकर भारत के लिए यह अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन के पहले से अनेक धर्मों के मानने वाले रहते आए। सेक्युलरवाद का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष किए जाने के कारण भ्रम पैदा हुआ। एक तो धर्मनिरपेक्ष के अर्थ में कुछ निषेधात्मक तत्व प्रतीत होता है। दूसरे, धर्मनिरपेक्ष होना धर्म के प्रति उदासीन होना माना गया। भारतीय मूल समाज मूलतः धार्मिक आस्था पर आधारित एक समाज है। संविधान के निर्माण के एक दशक के बाद नेहरू जी को यह बात कुछ खटकी। उन्होंने 1961 में श्री रघुनाथ सिंह एमपी की पुस्तक धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रस्तावना में लिखा कि शायद धर्मनिरपेक्ष शब्द अंग्रेजी के सेकुलर शब्द का भाव ठीक तरह से व्यक्त नहीं करता। कुछ लोग ये समझते हैं कि धर्म के खिलाफ कोई बात है। जाहिर है कि ऐसा समझना गलत है। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा राज्य है जो सब धर्मों और मजहबों का एक सा आदर करता है। इस प्रकार नेहरू जी ने भी सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया। नेहरू जी की शिक्षा, दीक्षा तथा पालन पोषण की पृष्ठभूमि आधुनिक अथवा पाश्चात्य थी। भारत के लिए उनका आदर्श एक ऐसा समाज था जो अपनी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरी तरह प्रयोग करे, परंतु अपनी आधुनिकता के बावजूद वो अपने प्राचीन से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते थे। अपनी वसीयत विल एंड टेस्टामेंट में उन्होंने कहा कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और है, तथा मुझे बोध है कि हम सबकी भांति मैं भी उस अखंड श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के स्मरणातीत भूतकाल में इतिहास के आरंभ तक जाती है। वह श्रृंखला मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। 1959 में बर्नार्ड हॉलीवुड को लिखे एक पत्र में नेहरू जी ने कहा, भौतिक कल्याण, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य, उद्योग इत्यादि प्रगति के आवश्यक आधार हैं, किंतु मैं उत्सुकता से यह आशा करता हूँ कि यह सब किन्हीं नैतिक मूल्यों तथा यदि मैं कुछ स्पष्ट भाषा में कहूँ, जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बलिदान करके नहीं होगा। मेरे कहने का यह आशय नहीं है कि भारत एक ऊंचे नैतिक या आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है, परंतु भारत ने निश्चित रूप से इन मूल्यों के विषय में सैकड़ों हजारों वर्ष बहुत कुछ चिंतन किया है तथा कम से कम सिद्धांत के रूप में उनका अनुमोदन किया है। ये एक दुर्भाग्य होगा यदि भौतिक कल्याण का अनुसरण करने में भारत इन मूल्यों को भूल जाए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री जवाहरलाल नेहरू पर भी भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा की पकड़ के लक्षण मिलते हैं। 1948 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का दीक्षांत भाषण देते हुए नेहरू जी ने कहा था, मुझे भारत पर गर्व है, केवल उसकी प्राचीन शानदार विरासत के कारण नहीं, परंतु इस कारण भी कि उसमें इस विरासत में कुछ और जोड़ने के हेतु अपने मन तथा अंतरात्मा के दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखने की असाधारण क्षमता है, जिससे दूर के देशों से ताज़ी तथा शक्ति प्रदान करने वाली हवाएं आती रहें। आगे चलकर उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि मुझे अपनी विरासत पर गर्व है तथा अपने पूर्वजों पर भी, जिन्होंने भारत को बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रमुखता प्रदान की। सुनने वालों से उन्होंने प्रश्न किया, आप इस अतीत के विषय में क्या महसूस करते हैं? क्या आप ये अनुभव करते हैं कि आप भी इसमें भागीदार हैं तथा यह उतना ही आपका है जितना मेरा? या क्या आप इससे अपने आप को पराया समझते हैं और इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, इसको समझे बिना या बिना उस पुलक का अनुभव किए जो इस बोध से आता है कि हम एक बड़े खजाने के उत्तराधिकारी एवं न्यासी हैं। उन्होंने आगे कहा, आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ। हम भिन्न धार्मिक आस्थाओं का अनुसरण कर सकते हैं या किसी भी धर्म का अनुसरण न करें, पर इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत वही रहेगी, उतनी ही आपकी जितनी मेरी है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि हमारा संविधान किस सीमा तक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जो सेक्युलरवाद अथवा सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। सेक्युलरवाद तथा सर्वधर्म समभाव की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 सर्वधर्म समभाव का प्रतिपादन करते हैं। अनुच्छेद 14 में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित न किए जाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में सारे नागरिकों को समता की व्यवस्था राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के लिए की गई है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। वास्तव में संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता सम्मिलित है तथा यह भी कहा गया है कि भारत के सब नागरिकों को यह समता प्राप्त करानी है। इस प्रकार संविधान धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध और कानून के समक्ष बराबरी और विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। साथ ही वह प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता सभी नागरिकों को, फिर वे किसी भी धर्म के हों, प्राप्त कराने की गारंटी देता है। इस स्थिति में यदि संविधान के निर्माताओं ने यह सोचा हो कि उद्देशिका में अलग से सेक्युलर शब्द को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात समझ में आ सकती है। किंतु संविधान बनने के 25 वर्ष बाद एक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने का फैसला किया गया। उन दिनों देश में आपात स्थिति लागू थी। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और 1 वर्ष का बढ़ाया हुआ कार्यकाल वह जी रही थी। विरोधी दलों के अधिकांश प्रमुख नेता नजरबंद थे। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं को भी विरोध के जुर्म में जेल में बंद कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर अंकुश था। संसद में इस आशय की शिकायतें की गई थी कि संविधान संशोधन पर चर्चा के लिए जिन सभाओं और बैठकों का आयोजन हुआ था, उनके लिए भी प्रशासन द्वारा इजाजत नहीं दी गई। विधि मंत्री श्री गोखले ने यह कहकर सरकार का बचाव करने का प्रयत्न किया कि वे बैठकें किसी और उद्देश्य से बुलाई गई थी। वस्तुतः संविधान संशोधन का उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में केवल कुछ नए शब्द जोड़ने का नहीं था। विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों का जो कथन संलग्न था, उसके अनुसार शासन का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाना रहा है। किंतु क्रांति के मार्ग में जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। सरकार के अनुसार स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थ के लिए सार्वजनिक हित करने में लगे हुए हैं। विधि मंत्री श्री गोखले के वक्तव्य के अनुसार सरकार के लिए कुछ बातें आवश्यक हो गई हैं। इसलिए संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्श अभिव्यक्त रूप से रखे जा रहे हैं।
ये सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन का उद्देश्य नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देना, संविधान में संशोधन करने की संसद की इच्छा को सर्वोपरि बनाना और किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के न्यायपालिका के अधिकार में कटौती करना था। यद्यपि विधि मंत्री श्री गोखले ने लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि समाजवाद और सेक्युलरवाद का समावेश शब्दों का खेल नहीं है, किंतु उन्होंने इन दोनों को समाविष्ट करने की आवश्यकता पर प्रकाश नहीं डाला। ध्यान देने की बात यह है कि समाजवाद और सेक्युलरवाद दोनों का उल्लेख एक ही सांस में किया गया। उनकी न तो पृथक चर्चा की गई और न उन्हें परिभाषित करने का ही प्रयत्न हुआ। श्री गोखले ने कहा कि दोनों वाद हमारे सामने रहे हैं, हमने इनके ऊपर अमल करने का प्रयत्न भी किया है और अब हम इन पर और भी अमल करेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोई यह भी कह सकता है कि समाजवाद और सेक्युलरवाद की व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि परिभाषा तो लोकतंत्र की भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अलग अलग देशों में उसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। किंतु हम जानते हैं कि इन दो वादों का क्या अर्थ है। इस संबंध में लोकसभा में जो बहस हुई उसमें अनेक सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा था कि आखिर सेक्युलरवाद को लाने की आवश्यकता क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी के श्री इंद्रजीत गुप्त ने तो यहाँ तक कहा कि भारत सेक्युलरवादी लोकतंत्र है ही, सभी धर्मावलंबियों को, यहाँ तक कि धर्म को न मानने वालों को भी राज्य समान आदर और अधिकार देता है। फिर उन्होंने पूछा कि सेक्युलरवाद को संविधान में लाने का एक ही अर्थ निकाला जा सकता है कि हम लोकतंत्र के सेक्युलरवादी स्वरूप को अधिक दृढ़ करना चाहते हैं और यह कि हम सभी धर्मों को मानने वालों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हम संविधान के सेक्युलरवादी तत्व को और भी बलशाली करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने अन्य पड़ोसियों की तरह एक मजहबी या धार्मिक राज्य नहीं है। उन्होंने इस पर बल दिया कि सरकार बताए कि वह सेक्युलरवाद का समावेश करके विभिन्न मतावलंबियों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को क्या आश्वासन देना चाहती है। चर्चा में भाग लेने वाले अनेक सदस्यों ने तो सेक्युलरवाद के समावेश के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इनमें श्री के हनुमंथैया भी थे। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या यह कि उनकी दृष्टि में सेक्युलरवाद का समावेश महत्वपूर्ण नहीं था और इसलिए उन्होंने उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं समझी? ऐसा अर्थ निकालना इन सदस्यों के साथ न्याय करना नहीं होगा। जिन सदस्यों ने भारत को सेक्युलर घोषित करने का समर्थन किया, उन्होंने भी सेक्युलर को उसके शब्दकोशीय अर्थ से पृथक करके देखने का आग्रह किया। सबसे उल्लेखनीय भाषण सरदार स्वर्ण सिंह का हुआ। वे संविधान संशोधन के संबंध में बनी सरकारी समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि हमारा सेक्युलर शब्दकोश के सेक्युलर से भिन्न है, दोनों समानार्थी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शब्दकोश का सेक्युलर, जहाँ तक कि मेरा प्रश्न है, बहुत अधिक प्रशंसनीय परिकल्पना नहीं है। फिर उन्होंने यूरोप में चर्च और राज्यों के बीच हुए संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम का सेक्युलर इस पृष्ठभूमि के कारण हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में सेक्युलर ने एक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है और वह यह है कि हमारे संविधान के अधीन कानून की नज़र में अलग अलग धर्मों को मानने वाले समान होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सेक्युलर में कोई धर्म विरोधी ध्वनि नहीं होगी और यह सब धर्मों के समादर के अर्थ में व्यवहार में आएगा। मुस्लिम लीग के सदस्य श्री सुलेमान सेठ ने सेक्युलर के समावेश का स्वागत किया, किंतु उसका यही अर्थ निकाला कि उसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुदृढ़ होंगे। श्री सेठ ने अपने भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 19 अप्रैल 1976 को दिए भाषण का एक अंश उद्धृत किया और कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार हम समाजवाद और सेक्युलरवाद के भारतीय संस्करणों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वास्तव में संविधान परिषद में हुई चर्चाओं में जो चर्चा सेक्युलर परिकल्पना से सबसे अधिक निकट कही जा सकती है, वह अल्पसंख्यकों और उनके मूल अधिकारों पर विचारार्थ बनी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर, विशेषतः मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों की इस मांग पर हुई कि मुस्लिम सदस्य पृथक निर्वाचन के आधार पर चुने जाएं। समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय और उस पर विवाद का उत्तर देते हुए जो भाषण दिए वे बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनको विस्तार से उद्धृत करना आवश्यक है। सरदार पटेल ने इस बात पर बल दिया कि हमारा लक्ष्य सभी वर्गों के नागरिकों को जितना जल्दी हो सके समानता के एक स्तर पर लाने तथा समस्त वर्गीकरणों, भेदों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने का है।
बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों को उनके दायित्व का स्मरण कराते हुए सरदार पटेल ने कहा कि यह सबके हित में है कि सेक्युलर राज्य की वास्तविक और प्रामाणिक नींव डाली जाए। अंत में उन्होंने कहा कि हम सबको यह भूल जाना है कि इस देश में कोई अल्पसंख्यक या कोई बहुसंख्यक है। यह समझना है कि भारत में केवल एक ही समाज है। चर्चा में मुस्लिम लीग के एक प्रतिनिधि ने पुनः पृथकता की बात उठाई और एक संशोधन द्वारा मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय तथा प्रादेशिक विधायिकाओं में सीटों के आरक्षण के सिद्धांत को बरकरार रखने और उसकी पुष्टि करने की मांग की, किंतु मुस्लिम लीग के ही कुछ सदस्यों ने संशोधन का विरोध किया। विरोध करने वालों में बेगम एजाज रसूल, कर्नल जैदी, मौलाना हसरत मोहानी भी थे। संशोधन के पक्ष में जो भाषण दिए गए उनसे सरदार पटेल जैसा नेता भी विचलित हो गया। इस अवसर पर उनका भाषण ऐतिहासिक महत्व का था, इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उनके अंग्रेजी भाषण का अनुवाद मैं अविकल रूप से दे रहा हूँ। श्रीमान, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मुझे ये जानकर बहुत खेद हुआ कि इस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक लिया गया, क्योंकि जब यह प्रश्न सलाहकार समिति के समक्ष आया था तब इतना वाद विवाद नहीं हुआ था जितना कि मैंने आज सुना। यहाँ उपस्थित मेरे मुस्लिम लीग के मित्र जिन्होंने संशोधन का प्रस्ताव किया तथा इसका समर्थन किया, ये मानकर चले कि एक अर्थ में उन्हें एक कर्तव्य का पालन करना है। वे पृथक निर्वाचन पद्धति के लिए दबाव डाल रहे थे और एक लंबे समय तक इसका उपभोग भी करते रहे थे तथा उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें एकाएक इसको छोड़ न देना चाहिए। उन्हें मात्र प्रस्ताव रखकर उस पर सदन का वोट लेना चाहिए। किंतु जब मैंने सविस्तार प्रतिपादित भाषण सुने तब मैंने समझा कि मैं उस युग में रह रहा हूं जिसमें सांप्रदायिकता का प्रश्न पहली बार विवाद का प्रश्न बना था। मुझे उन भाषणों को सुनने का अवसर नहीं मिला जो आरंभ में दिए गए जब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रश्न कांग्रेस में प्रवर्तित किया गया था। परंतु अनेक प्रतिष्ठित मुसलमानों ने अपना मत इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति इस देश में सबसे अधिक बुराई लाई है। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को प्रवर्तित करना एक जहर है जो हमारे राष्ट्र शरीर में प्रवेश कर गया है। अनेक अंग्रेज जो इसके लिए उत्तरदायी थे उन्होंने भी यह स्वीकार किया है। परंतु आज इस सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के फलस्वरूप देश के बंटवारे को मान लेने के बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह प्रस्ताव गंभीरतापूर्वक रखा जाएगा, और यदि गंभीरतापूर्वक रखा भी जाएगा तो यह गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। जब पाकिस्तान मान लिया गया तब कम से कम यह भी मान लिया गया कि शेष भारत में 80% भारत में एक राष्ट्र होगा और यहाँ भी दो राष्ट्रों की बात करने का कोई प्रयत्न न होगा। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हम पृथक चुनाव पद्धति की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे हित में है। हमने ये पर्याप्त लंबे समय तक सुना है, हम ये वर्षों से सुनते आए हैं तथा इस आंदोलन के फलस्वरूप आज हम एक पृथक राष्ट्र हैं। आंदोलन यह था कि हमें एक पृथक राष्ट्र, पृथक निर्वाचन पद्धति या अधिक महत्व देने का प्रावधान या कोई और सुविधाएं अथवा रियायतों की व्यवस्था अपनी सुरक्षा के लिए हम पर्याप्त नहीं स्वीकार करते। अतएव हमें पृथक राज्य दीजिए। हमने कहा अच्छा, अपना पृथक राज्य ले लीजिए, परंतु शेष भारत 80% भारत में एक ही राष्ट्र होगा। क्या आप इससे सहमत हैं, या क्या आप अभी भी ये चाहते हैं कि दो राष्ट्रों की बात यहाँ भी उठाई जाए? मैं पृथक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध हूँ। क्या आप एक भी ऐसा स्वतंत्र देश बता सकते हैं जहाँ पृथक निर्वाचन पद्धति है? यदि हाँ, तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। परंतु इस बदनसीब देश में यदि यह पृथक निर्वाचन पद्धति देश के विभाजन के बाद भी जारी रखी जानी है तो इस देश पर धिक्कार है। यह देश इस योग्य नहीं कि इसमें रहा जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, न केवल अपने भले के लिए परंतु स्वयं आपके भले के लिए, कि बीते हुए को भूल जाइए। एक दिन हम संयुक्त हो सकते हैं। मैं पाकिस्तान की भलाई चाहता हूँ, वह सफल हो, वो अपने ढंग से निर्माण करे, वो खुशहाल बने, हमारे बीच खुशहाली की होड़ हो, किंतु हम उस प्रतिद्वंद्विता में प्रवेश न करें जो इन दिनों पाकिस्तान में चल रही है। आप नहीं जानते कि हम दिल्ली में ज्वालामुखी पर बैठे हैं। आप नहीं जानते कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उससे हमारे ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है। संशोधन के प्रस्तावक मेरे मित्र कहते हैं आज मुस्लिम समुदाय सुदृढ़ सूत्र में बंधा है। बहुत अच्छा, मुझे ये सुनकर प्रसन्नता है
और इसलिए मैं कहता हूं कि अब आपको सहारा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य अल्पसंख्यक हैं जो सुसंगठित नहीं हैं और जो विशेष सुविधाओं और संरक्षणों के हकदार हैं। हम उनके प्रति उदार होना चाहते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण स्वीकार कर लें, क्योंकि आपने बहुत दिनों तक उसका लाभ उठाया है और आप ये अनुभव नहीं कर पाते कि उसमें भेदभाव निहित है। क्या विश्व के अन्य स्वतंत्र देशों में इस तरह का आरक्षण है? क्या आप मुझे ये बताएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक सुसंगठित समुदाय हैं, मुझे बताएं, आप एक लंगड़े आदमी की तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? साहसी और शक्तिशाली बनिए, क्योंकि आप सुसंगठित हैं, और खड़े हो जाइए। हम जिस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं उसका विचार करिए। हमने राष्ट्र की नींव रख दी है अब से नए संविधान के द्वारा। चौधरी खलीकुज्जमा कहते हैं कि ब्रिटिश तत्व चला गया है और इसीलिए संदेहों को भूल जाना चाहिए। ब्रिटिश तत्व चला गया है, किंतु वो अपने पीछे शरारत छोड़ गए हैं। हम उस शरारत को स्थायी नहीं बनाना चाहते। जब ब्रिटिश ने इस तत्व का समावेश किया था तब वे ये आशा नहीं करते थे कि उन्हें इतना शीघ्र जाना पड़ेगा। उन्होंने आसानी से शासन करने के लिए ऐसा किया था। यह ठीक है, किंतु वो अपने पीछे विरासत छोड़ गए। क्या हमें उसमें से बाहर निकलना है या नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि और आपसे अपील करता हूं कि इसके बारे में सोचिए। क्या आप ये आशा करते हैं कि मुस्लिम लीग के बाहर इस देश में एक भी व्यक्ति ये कहेगा कि अब हमें पृथक निर्वाचन पद्धति को मान लेना चाहिए? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप कहना चाहते हैं कि हम इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह निष्ठा है? क्या आप दूसरी तरफ से निष्ठा को प्रोत्साहन दे रहे हैं? मेरा इस पर बोलने का कोई इरादा नहीं था, किंतु जब संविधान के प्रस्तावक ने इतनी देर तक भाषण दिया और उनके नेता ने उनका समर्थन किया, तब मुझे लगा कि देश में कहीं कोई खराबी है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस देश में शांति चाहते हैं? यदि हाँ, तो इसे छोड़िए। अपना पाकिस्तान को क्षति पहुंचा यही कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो सारे देश में होना चाहिए। यदि आप सचमुच वही चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करता हूँ, कम से कम हमें इस तरफ ये दिखाना चाहिए कि सभी बातें, और यदि हम भूलना चाहते हैं किया गया उसे हम भूल जाएं, जो कुछ किया गया उसे भी भूल जाएं, और उसे भी भूल जाएं। उसके लिए आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए आपसे एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि आप संशोधन वापस ले लें और सर्वसम्मति से पारित करें, जिससे कि बाहर दुनिया समझे कि हम संयुक्त। सरदार पटेल के भाषण के बाद कुछ सदस्यों ने वापस नहीं लिए गए, उन्हें वोट के लिए रखा गया और वे अस्वीकृत। प्रश्न यह है कि जब संविधान परिषद में और उसके बाहर देश में भी इस प्रश्न पर लगभग मतैक्य था कि राज्य इस अर्थ में सेक्युलर होना चाहिए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और यह कि धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के निर्माण के 4 दशक बाद सेक्युलरवाद को लेकर इतना तीव्र विवाद क्यों खड़ा हुआ? इसके मुख्यतः 3 कारण दिखाई दिए। सिद्धांततः स्वीकार करते हुए भी कि भारतीय परिकल्पना का सेक्युलरवाद सर्वधर्म संभाव से प्रेरित होगा और धर्म विरोध का रूप नहीं लेगा। शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उनके कार्यान्वित करने के ढंग से इस आशंका ने जन्म लिया कि राज्य धर्म को प्रगति के मार्ग में एक रोड़ा समझता है और उसे दूर रखना चाहता है। सर्वधर्म संभाव के मूल में सब धर्मों और उनके मानने वालों के बीच में जो समानता अभिप्रेत थी उसका भी व्यवहार में पालन नहीं हुआ। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों में सही या गलत ये भावना जन्म पकड़ने लगी कि सत्ता की होड़ में राजनीतिक दल तराजू के तलवों को बराबर रखने के बजाय कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ झुका दे। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए छोटे परिवार के आदर्श को कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रोत्साहित और निरुत्साहित करने की किसी योजना को इस आधार पर व्यवहार में लाने से इनकार करना कि उससे कुछ वर्गों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस लगेगी, सेक्युलरवाद के सिद्धांत को हास्यास्पद बना देता है। प्राचीन काल में विवाह के अवसर पर वधू को अष्टपुत्रवती होने का आशीर्वाद यदि आज की स्थिति में धर्म सम्मत मानकर व्यवहार में लाया जाएगा तो कुछ ही वर्षों में देश की दशा क्या होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।